हिमाचल में तंत्र कैसे अलग है। अब आपने देखा होगा तांत्रिक के पास खोपड़ियाँ होती है। तांत्रिकों को भनक लग जाती है कि इस बच्चे को वहाँ पर दबाया गया है या किसी का एक्सीडेंट हुआ है ना। लोकल लैंग्वेज हम कहते हैं जहाँ पर अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी सांस इकट्ठे करनी पड़ती है, शाह ढाबना बोलते हैं हम हिमाचल में, तब जाके उसके आगे मुक्ति का रास्ता आगे खुलता है। और अगर इसमें परिवार देरी कर दे, तांत्रिक पहुंच के पहले ही उसकी सोल को अपने कैप्चर कर लेता है। तांत्रिक इस चीज का लाभ देकर कुछ ना कुछ करके उसको अपने वश में कर देता है और फिर बोलता है कर काम। हिमाचल का तंत्र क्या है? तंत्र जो है वो तो एक वर्ल्ड वाइड चीज है ना, तो हिमाचल का जो तंत्र है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तंत्र तंत्र ही है हिमाचल का, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे साधक भी है भाई ना जो कि मोह माया से काफ़ी दूर है। आपने सुना होगा बाहर मैक्सिमम जो तांत्रिक या साधक है जो गृहस्थ जीवन में नहीं है वो हिमालय आना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है ना। तो जैसे मैंने कहा कि भाई जी पहाड़ियों में जो ऊपर ऊपर है ना, जहाँ पर घर दूर दूर तक नहीं है, वहाँ पर साधक पहुंचे होते हैं, अपनी साधना कंप्लीट करते हैं, साल साल 3-3 साल साधना का साइकिल पूरा करने के लिए बेसिकली पहुंचते हो लोग वहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ जो तंत्र विद्याओं वाले हैं, या सिर्फ साधना तंत्र एक ही बात है वैसे तो, लेकिन कुछ गलत के लिए भी लोग पहुंचते हैं ऊपर और अपना जो भी उनका कार्य, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि किसी ने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है, ये मैं हिमाचल की ही नहीं, मैं पूरी इंडिया की बात बताता हूँ। तो अब उस गुस्से में क्या है, उसको पता है कि उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, जिसने उसके साथ गलत किया उसको जान से मारना है या उसको पूरी तरह से त्रस्त व्यस्त करना है। वो करेगा साधना, चाहे वो बगलामुखी की करे, माँ काली की करे, चाहे किसी की भी करे, वो साधना करे, उसका एक ही लक्ष्य है, तो उसका गलत इस्तेमाल वो करेगा। अब आप ये कह रहे थे कि हिमाचल में तंत्र कैसे अलग है, तांत्रिक है। अब आपको तो इतना भी पता है, शमशान के बिना तांत्रिक अधूरा कहलाता है, शमशान के बिना, है ना। तो जो एक प्रॉपर एक तांत्रिक होता है, पूरा इसको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा। तांत्रिक है जिसने मसान को क्या किया है, मसान को पाला है। सरल शब्दों में मसान को कैसे पाला है, अब आपने देखा होगा तांत्रिक के पास खोपड़ियाँ होती है, खोपड़ियाँ देखा होगा ना आपने। तो अब क्या होता है, उस इंसान ने, अब तांत्रिकों को ना पता लग जाता है कि भाई वहाँ डेथ हुई है, सूक्ष्म में अपने साधनाओं के थ्रू या कुछ मंत्रों के थ्रू उनको पता लग जाता है कि वहाँ पर डेथ हुई है या किसी को गाड़ा गया है। तो हिंदू धर्म में जैसे मैक्सिमम हमको मतलब जलाया जाता है ना, बोले छोटे बच्चों को तो दबाया ही जाता है ना। तो तांत्रिकों को भनक लग जाती है कि इस बच्चे को वहाँ पर दबाया गया है या किसी का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो उसका जो कहते हैं ना, हम लोकल लैंग्वेज हम कहते हैं जहाँ पर अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी सांस इकट्ठे करनी पड़ती है, शाह ढाबना बोलते हैं हम हिमाचल में। क्या बोलते हैं? शाह ढाबना मतलब जहाँ पर मान लो एक्सीडेंट हुआ है ना, वहाँ पर पहले मृत्यु हो गई है, परिवार को वहाँ पर जाना पड़ता है, पूरे पूजा के साथ और पूरे एक नियम के साथ सांसें इकट्ठी करनी पड़ती है वहाँ पर उस इंसान की, शाह ढाबना बोलते हैं हम उसको। सांसें इकट्ठी करनी पड़ती है, तब जाके उसके आगे मुक्ति का रास्ता आगे खुलता है। अच्छा। और हाँ, और अगर इसमें परिवार देरी कर दे, तांत्रिक पहुंच के पहले ही उसकी सोल को अपने कैप्चर कर लेता है। अब उससे काम कराएगा वो कि देख तेरी मैं मुक्ति कराऊंगा या तुझे मैं ये करूंगा। अब जो सोल है वो तो प्रेत रूप में है। अब प्रेत तो बेचारा ऐसा है कि उसको कुछ भी करा लो, उसको बस आगे का रास्ता दिला लो, है ना। वो तो इसी में है कि कोई इंसान उसको देख नहीं सकते। तांत्रिकों को, साधकों, सिद्ध पुरुषों को सूक्ष्म में ऐसे दिख जाती है ना चीजें, उनको तो दिख जाती है और उनको ऐसा लगता है कि यार ये हमें देख सकते हैं कि यही हमें कुछ कर सकते हैं। तांत्रिक इस चीज का लाभ देकर कुछ ना कुछ करके उसको अपने वश में कर देता है और फिर बोलता है कर काम, ये काम कर, वो काम कर। भाई जी मैं आपको एक बड़ी तगड़ी बात बताऊं, रेयर टू रेयर केसेस में ऐसा भी आया है कि जिसके परिवार का बेचारा मर गया, तांत्रिक ने उसको ही पकड़ के उसके ही परिवार में उल्टा गलत करने के लिए लगा दिया। ऐसे भी केसेस आए हैं भाई जी। अब हाँ, मैं ये कह रहा था कि खोपड़ी, अब देखो जैसे मान लो कोई बच्चा या किसी की सोल को दबा दिया गया और उसकी गति आगे नहीं की है या कुछ नियमों में कुछ छूट रहेगी, तो तांत्रिक को पता चला जाएगा और तांत्रिक हो सकता है किसी समय वो वहाँ जाए और उसकी खोपड़ी निकाल ली उसने, अगर उसकी खोपड़ी अगर निकाल ली उसने, और खोपड़ी निकालना ही बड़ी बात नहीं, निकाल के वो अपने रखेगा, ठीक है, और जो भी क्रियाएं हैं वो करेगा, पूजा पाठ जो भी अपना वो करेगा वो, और
फिर क्या है, फिर खोपड़ी के द्वारा वो जो प्रेत है वो उसके ही कब्जे में है। फिर वो खोपड़ी, सिर्फ खोपड़ी थोड़ी होती है भाई जी, कई केसेस में ऐसा भी है खोपड़ी बोलती भी है। आपने नहीं सुना होगा इस बारे में शायद। मेरे थे एक भाई, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि उसके पास वो खोपड़ी है भाई जी, वो बात भी करती है। सोचना, उन्होंने सीधी सुना है इतना मैंने, सुना है आपने ना, तांत्रिक, है ना। हाँ। तो वो क्या है, उसको भोग ही इतना लग गया है कि वो पावरफुल बन चुकी है वो। और दूसरी बात, खोपड़ी को अच्छे कामों के लिए भी यूज किया जाता है। कई देखे होने आपने, कई हमारे अच्छे तंत्र वाले जिनके पास खोपड़ियाँ होती है, वो खोपड़ियाँ उनको मिलती है अपने जब गुरु, कल्याण करते हैं। कल्याण करते हैं वो खोपड़ियाँ उनको, हो सकता है गुरु परंपरा के द्वारा भी मिलती है या किसी और तरीके से मिलती है, जिससे वो अच्छे काम भी करते हैं ना। अभी हम बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा, तंत्र के अब्यूज कैसे होते हैं। ऐसी तुम मेरे को स्टोरी बता रहे थे कि यार भाई ये स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है। देखो भाई, मैं ये बताता हूँ कि एक था तांत्रिक, ठीक है, उसका था एक शिष्य। उसने क्या बोला, उसने बोला कि प्रभु, मेहनती बंदा था, ऐसा नहीं कि बुरे काम, मतलब गुरुजी मुझे मंत्र दो अपना, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ पूरे तरीके से, मुझे आप मंत्र दो। अब क्या है, उस तांत्रिक ने ऐसा किया कि उसको एक मंत्र दे दिया, XYZ कुछ भी, ठीक है। उसने ये बोला कि इससे क्या है, शिव सिद्ध हो जाएंगे, ये शिव का मंत्र है, शिव तेरे सामने प्रत्यक्षीकरण कराएंगे, तुझे अनुभूतियां हो जाएगी, ठीक है। उसने बोला ठीक है गुरुजी। उसने वो जाप किया, पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ उसने उसका जाप किया दिन रात। अब इसका एक साइकिल बताया होगा उसको कि तू 108 बार कर, या तू 40 दिन कर, या 30 दिन कर, जो भी XYZ बताया होगा उसको, उसने करना स्टार्ट कर दिया वो। अब क्या हुआ, अब रात के समय ना, जब मंत्र जब प्रतिष्ठित होना शुरू हो गए, तो क्या होता है, उसके सामने आती है सबसे पहले एक एंटिटी जो कि थी 1.5 फुट या 2 फुट की एंटिटी आती है उसके सामने रात के समय। और उसके जो पैर, उसको दिखता है, और वो तो सोचता था कि प्रभु जी आएंगे, प्रभु जी आएंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। उसके सामने आ गया एक छोटा मसान जो कि 1.5 फुट ऊपर हवा में उड़ता था, उसकी हाइट भी छोटी थी, उसके पैर ऊपर ही उड़ते थे और इधर उधर भागता था वो साधक परेशान, यार मैं तो शिव का मंत्र कर रहा हूँ भाई, ये हो क्या रहा है। एक दिन ये हुआ, और फिर भी वो करता रहा कि चल हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, शायद ये मेरे प्रोसेस ऑफ साधना है, करता गया। और उसके बाद क्या होता है, दूसरा अनुभूति उसको ये होती है, उसके सामने आता 10 फुट का बड़ा मसान। अच्छा, सामने घूमता है उसके, इधर घूमता है, उधर घूमता है, सोया होता है तो छाती पर चढ़ जाता है। वो था हमारा अधमसानिया, जिसको नाम लिया जाता है कि अधमसानिया था, जो कि ह्यूज था बहुत, ठीक है। यार वो परेशान हो गया कि अब ये तो अनुभूतियां ऐसी तो मैंने नहीं की थी। फिर वो हट फिर कर गया माता के पास, काली माँ के दरबार गया कि माता, मैं तो शिव के मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, ये क्या है, तू ये खुद ही देख ले क्या है। तो वो बेचारा पूरी तरीके से मतलब हार मान ली थी उसने। फिर माता ने उसको ये जवाब दिया कि भाई जिससे तूने मंत्र लिया है वो शिव मंत्र नहीं थे, वो मसान के मंत्र थे। तो उसने कहा कि माता अब तू बता कि मैं क्या करूं, अब मैं तो भाई पूरे निष्ठा पूरे विश्वास के साथ मैं शिव का मंत्र कर रहा हूँ। वो देखिए, मंत्र हो सकता है ओम नमः शिवाय ही, मैं बात कर मतलब मंत्र ओम नमः शिवाय ही हो सकता है, लेकिन गुरु के वार द्वारा जब दिया जाता है वो मंत्र को हमारे सोल के अंदर, या आप कह सकते हो हमारे सूक्ष्म थर्ड आई में या हमारे शरीर में डाला जाता है मंत्र वो, ठीक है। तांत्रिक ने ऐसा किया क्यों? इसका मैं आपको स्टोरी के एंड में बताऊंगा, बहुत ही जरूरी, सबके लिए जानना बड़ा जरूरी है ये चीज, ठीक है। माता ने बोला ठीक है, माता ने उसको विधान बताया, तू रोट होता है ना, देखो रोट एक बड़ी चीज है, रोट जैसे नारियल एक बलि होती है, रोट का भी बड़ा विधान है तंत्र में। रोट क्या होता है, उसको ये बताया कि तू एक रोट बना, आटा होता है ना जो हम ऐसे बेलते हैं ना चपातियों को, बेलना नहीं, और सिर्फ ऐसे ऐसे करके ऐसा सा बनाना है, उसको रखना है, एक साइड पकाना है, दूसरी साइड कच्चा रखना है, और उसको फिर तेल के साथ मालिश करके काला कर देना है। जला के काला कर दिया, उसमें तेल की मालिश कर दी, ठीक है। फिर चौराहे पर जाने को उसको कहा, और उस छुरी लेके जाने को कहा, और छुरी के साथ उसके 4 हिस्से करने के लिए कहा, और चारों दिशाओं में 4 हिस्से फेंकने के लिए माता ने उसको आदेश दिया। और साथ में नारियल को भी, शायद ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, पर लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। जैसे हम नारियल को हम घुमाते हैं ना, 1 2 3 ऐसे करते हैं, लेकिन जब तंत्र क्रिया उतारनी होती है तब घुमाते हैं 1 2 3 एंड एक एंटी क्लॉकवाइज लास्ट में, वो उतारने के लिए किया जाता है। फिर उस चीज को, तंत्र गलत क्रिया को उतारने के लिए किया जाए। हालांकि विधान बहुत सारे हैं, ये उनमें से एक विधान है।
तो वो किया जाता है, उसको ये सारी चीज़ें बताई। तो उसके बाद क्या है, उसका जो मंत्र था अब हो गया, माता को देखो माता ऐसा ऐसा हो गया, तो ठीक है, बोला ठीक है, लेकिन तेरे मंत्र शुद्ध नहीं है अभी। फिर उसके मंत्रों का भी शुद्धि, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है वो ओम नमः शिवाय ही हो, कुछ उसमें डाल दिया गया, फिर उसके मंत्रों को शुद्ध किया गया, फिर उसके आगे की क्रियाएं पूरी की गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि आजकल तांत्रिक जो है, जो अच्छे हैं, वो बहुत कम रह चुके हैं। एक विश्वास के साथ चलिए आप। और तांत्रिक जो है वो ऊर्जा का भूखा है। जैसे आज की डेट में क्या है, पैसा 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 पैसा, तांत्रिक को चाहिए ऊर्जा। अब वो है, मेरा एक दोस्त है, ये ट्रू स्टोरी है, मेरा एक दोस्त है, उसकी मृत्यु हो गई। वो था मेरा दोस्त बड़ा पुराना, अभी 2-4 साल पहले हुई मृत्यु। जब हमने उसका पता किया तो यही था कि उसके पास खोपड़ी थी ना, तो वो क्या है कि वो थोड़ा दर दूर में ज़्यादा रहता था, तो उसकी वो मेंटेनेंस नहीं कर पाया। खोपड़ी से काम तो करवाता था वो अच्छा, लेकिन अच्छा बंदा था वो, यही गलत नहीं करता था, अच्छे काम करता था वो, मेंटेनेंस नहीं कर पाया वो। तो क्या है, जो उसके पास मसान था, उसने उसका ही शोषण कर दिया, उसको ही उसने अंदर से क्लोज कर दिया, उसकी डेथ हो गई। तो उस तांत्रिक ने इसलिए भेजा था कि उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही थी, इसलिए उसने उसके पल्ले डाल दिया वो, है ना। और मरने से पहले भी इनको किसी के पल्ले डालना पड़ती है चीज़ें। इसलिए मैं ऑडियंस को कहता हूँ कि तंत्र को सीखने में इतनी जल्दबाजी ना करें। और ऐसा नहीं कि मैं तांत्रिक हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत ऐसा है कि अपने एक्सपीरियंस है, थोड़ी बहुत किताबें का थोड़ा बहुत ज्ञान है, और मोस्ट ऑफ द थिंग कि मेरे पास जो मेरे आसपास के जो साधक है, अच्छे अच्छे साधक जुड़े भगवान की कृपा से, उनका एक्सपीरियंस है। और ये है कि जल्दबाजी ना करें बाजी तंत्र सीखने में। आप एक, अगर आपको साधना करनी है तो आप एक ध्यान का मार्ग चुनें, वो सबसे बेस्ट है। तामसिक में जाओगे, नहीं वो अपना अपना इंटरेस्ट है, आप जाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बढ़िया सारे के सारे तांत्रिक लास्ट हट फिर के ध्यान मार्ग में और मेडिटेशन वाले मार्ग में ही लास्ट में आते हैं कि यार ये हो गया, ध्यान मार्ग से ही वो जाना चाहते हैं, एट द एंड यही होता है। बट ठीक है, आप ध्यान मार्ग के जाइए, उसमें तो बड़े बड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं फिर।